हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 26 मार्च, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र महीना शुरू हो गया, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। वैसे तो दोस्तों चैत्र महीना हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है, जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी होता है ना, वैसे ही। लेकिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र महीना शुक्ल पक्ष से होती है और उसी दिन से चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हो जाएगी, जो कि इस बार 9 अप्रैल को है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों में। देखिए पहली खबर तो कल रंग वाली होली थी। इस मौके पर न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया भर के कई देशों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली का त्योहार। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी होली की शुभकामनाएं दी। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। होली पर अयोध्या मथुरा से लेकर अमेरिका तक उड़े रंग। अयोध्या में रामलला के लिए फूलों का गुलाल बनाया गया। अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर में भी फूलों वाली होली खेली गई। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा के साथ बरसे होली के रंग। बीएसएफ जवानों ने जमकर डांस भी किया। बोले कि त्योहार पर देश की सुरक्षा सबसे पहले है। हालांकि कल होली के मौके पर मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल के गर्भगृह में एक दुर्घटना हो गई, आग लग गई, जिसमें पुजारी समेत 14 लोग झुलस गए। भस्म आरती के दौरान आग पकड़ी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। इस घटना के बाद महाकाल मंदिर में पहुंचे सीएम मोहन यादव। हालांकि उज्जैन मंदिर में यह घटना होने के बाद होली मिलन समारोह को भी टाला गया। सीएम निवास में भी नहीं उड़ा रंग गुलाल। महाकाल मंदिर आग हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री मोहन यादव को फोन किया और हादसे की जानकारी भी दी। 14 लोगों में से 6 लोग बहुत सीरियस घायल हैं। इन्हें इंदौर रेफर किया गया है। हालांकि गनीमत रही, महादेव की कृपा रही कि किसी की जान नहीं गई। और इसी बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय महाकाल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, चुनाव आयोग की तरफ से आदेश जारी किया गया। इस बार चुनावी प्रत्याशियों को एफिडेविट में देना होगा अपना क्राइम केस का डिटेल भी। ई पेपर में अनुमति के बगैर विज्ञापन नहीं छाप पाएंगे। हालांकि सोशल मीडिया खुद के ब्लॉग पर अगर कोई राजनीतिक प्रत्याशी कुछ भी पोस्ट करता है तो उसे प्री सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। लोकसभा चुनाव के नामांकन दाखिल होने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से अभी ये नए आदेश जारी किए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। पेटीएम के बाद अब 1 अप्रैल से एक और वॉलेट बंद होने जा रहा है और दरअसल वो वॉलेट है ओला मनी का। ओला मनी ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से वह स्मॉल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई के तौर पर काम करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसके सभी कस्टमर को एक बार फिर से नए सिरे से केवाईसी करनी होगी और वहीं ओला मनी वॉलेट सर्विस की लिमिट भी कम हो जाएगी। ओला मनी की नई पॉलिसी के मुताबिक ग्राहक अब हर महीने सिर्फ अधिकतम 10,000 रुपए ही लोड कर पाएंगे वॉलेट में। अगर ओला मनी वॉलेट में आपका भी बैलेंस पड़ा है तो 31 मार्च तक उसे खत्म कर ले, विड्रॉल कर ले, क्योंकि वापस केवाईसी से पीपीआई वॉलेट में शिफ्ट करने जा रही ओला मनी। हालांकि इससे कस्टमर्स के केवाईसी प्रोसेस में लगने वाले समय और खर्च की भी बचत होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है। यूनियन बैंक ने महिलाओं के लिए लॉन्च किया स्पेशल क्रेडिट कार्ड और इसका नाम रखा है दिवा। इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस बिल्कुल 0 रुपए है और बैंक का कहना है कि हर 100 रुपए खर्च करने पर आपको 2 रिवार्ड पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। ये दिवा क्रेडिट कार्ड केवल महिला ग्राहकों को ही बैंक द्वारा ऑफर किया जा रहा। इसमें 18 से 70 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती है और भी इसमें ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह पर कई वाउचर वगैरह के बेनिफिट मिलेंगे। देख सकते हैं इस बारे में कुछ और जानकारी आप, है ना। और वैसे दोस्तों 1 अप्रैल से बैंक क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन, बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस समेत कई सारे नियम भी बदलने जा रहे हैं बैंक खाता वालों के लिए। इसके रिगार्डिंग मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज पर एक वीडियो डाला था। सभी बैंक खाता वालों के लिए 4 बड़े महत्वपूर्ण नए नियम है। 4-5 नियम इस वीडियो में बताए मैंने, जो 1 अप्रैल से ही लागू होने जा रहे हैं। एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक समेत किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक वाले नीचे डाल दूंगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है। Xiaomi कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार 28 मार्च को लॉन्च करने जा रही है। कीमत इसकी 58 लाख रुपए होगी। ये ऑल इलेक्ट्रिक सेडान मॉडल कार होगी। इसकी टॉप स्पीड आपको 265 किलोमीटर प्रति घंटा तक मिलेगी। हालांकि क्योंकि Xiaomi एक चाइनीज कंपनी है तो शुरुआत में ये इस मॉडल को चीन में लॉन्च करने जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि क्या रूस ने कभी भारत का नुकसान पहुंचाया है। सिंगापुर दौरे पर है अभी वो, और उन्होंने वहां कहा कि हमारे रिश्ते रूस के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं। भारत रूस ने आपसी हितों का ध्यान रखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी भारत की तरफ से बात रखी। चलिए अगली खबर देखिए। निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का आईपीओ आज ओपन होने जा रहा। 28 मार्च तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक लिस्टिंग पर 32% से ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत में जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सीएए लागू किया तो अब पाकिस्तान को भी हिंदू अच्छे लगने लगे हैं और होली के त्योहार के मौके पर पाकिस्तान ने वहां के हिंदुओं के लिए कुछ ऐलान भी किया। देखिए जरा आप, जबकि इतने सालों में, पिछले 77 सालों में पाकिस्तान में कई सारे हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। कुछ हिंदू तो डर के मारे भारत और दूसरे देशों में भी चले गए। लेकिन अब जब यहाँ भारत में केंद्र सरकार ने सीएए लागू किया गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने के लिए, तो अब पाकिस्तान भी वहाँ के हिंदुओं के लिए सिंपैथी दिखा रहा है। अभी होली के मौके पर भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी हिंदू समुदाय के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। और देखिए पाकिस्तान की पंजाब के मुख्यमंत्री और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भी होली के मौके पर हिंदू समुदाय को बधाई देते हुए 10-10 हजार रुपए के चेक भी वितरित किए। 700 हिंदू परिवारों के लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा करते हुए। चलिए अगली बड़ी खबर है पॉलिटिक्स से। देखिए भाजपा ने चुनावी लिस्ट में 10
चौंकाने वाले नामों की घोषणा की है। एक तो कांग्रेस छोड़कर आए जिंदल को आधे घंटे में टिकट मिला। कंगना रनौत हिमाचल से पहली महिला बीजेपी उम्मीदवार भी बन चुकी है। अरुण गोविल को भी टिकट दिया गया। और वहीं देखिए इधर बिहार में भी बीजेपी और जेडीयू के 33 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई है। 8 सीटिंग सांसदों का टिकट कटा। रविशंकर, गिरिराज और राधा मोहन को फिर से मौका दिया गया और जेडीयू ने 12 पुराने चेहरे वापस दोहराए। कांग्रेस ने भी छठी लिस्ट जारी की चुनावी उम्मीदवारों की, जिसमें राजस्थान से 4 नामों की घोषणा की गई। तमिलनाडु से 1 नाम। पार्टी ने अब तक टोटल 190 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। और इस तरह से राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट भी जारी हो चुकी है। कोटा से प्रहलाद गुंजल, अजमेर से रामचंद्र चौधरी और भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर को टिकट दिया गया। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केस पर भी कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया और पार्टी के लगभग सभी नेताओं ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी सोशल मीडिया पर। ये प्रोफाइल फोटो लगाई जिसमें लिखा है कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। हालांकि अभी केजरीवाल को 6 दिन की और ईडी की रिमांड मिली। अब 28 मार्च को दोपहर 2 बजे उनकी कोर्ट में पेशी होगी और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन भी 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे होंगे। मैंने आपको कल ही बताया था अपडेट। और अभी इस होली के त्योहार को भी आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने नहीं मनाया। बोले कि केजरीवाल जब जेल से बाहर आएंगे तभी हम होली खेलेंगे। तो देखते हैं अब 28 मार्च को कोर्ट की तरफ से दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर क्या फैसला सुनाया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वही देखिए दोस्तों, एक दुख भरी खबर, नीति आयोग की पूर्व महिला कर्मचारी की ब्रिटेन में मौत हो गई। वो साइकिल से घर लौट रही थी तब एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया। ये लंदन में पीएचडी कर रही थी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए खेल समाचार पर बड़ी खबर है। आईपीएल के दूसरे फेज का शेड्यूल जारी हुआ। 8 अप्रैल को सीएसके केकेआर मैच से शुरुआत होगी और फाइनल मैच आईपीएल का 26 मई को चेन्नई में खेला जाएगा। ये देख सकते हैं आईपीएल फेज 1 का शेड्यूल और ये फेज 2 का कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है पूरे अप्रैल महीने का और ये अप्रैल से मई महीने तक का। ये आईपीएल 2024 के प्ले ऑफ मुकाबले होंगे टोटल। अंतिम मुकाबला 26 मई को फाइनल होगा। और वैसे कल के आईपीएल मैच में बंगलुरु ने पंजाब को 4 विकेट से हराया। विराट कोहली ने 49 बॉल पर 77 रन की पारी खेली। लीग में 51वीं 50 भी लगाई। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए दोस्तों, आशा की किरण दिखी। नागालैंड राज्य के 78 गाँव बिल्कुल टीबी मुक्त हो गए हैं। वैसे सरकार ने टारगेट रखा है कि साल 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त बनाया जाए। और इस पर एक अच्छी खबर कल ही मैंने आपको बताई थी। भारत बायोटेक के मुताबिक इंसानों के स्रोत के आधार पर टीबी के उपचार के लिए पहला टीका भी बना लिया गया है और इसका क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो चुका है ना। तो उम्मीद है दोस्तों भारत जल्द ही टीबी मुक्त घोषित हो पाएगा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजस्थान में 31 मार्च तक बादलों की आवाजाही की संभावना रहेगी। 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होंगे जिसके चलते कुछ जिलों में बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में भी कल ओलावृष्टि हुई। झमाझम बारिश से किसानों की होली भी फीकी पड़ गई क्योंकि किसान भाई लोगों की काफी फसलें बर्बाद हुई, चना, गेहूं, अरहर वगैरह की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश की वजह से किसानों की टेंशन बढ़ गई। न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि झारखंड में भी इस बेमौसम बरसात से सब्जियों समेत कई फसलें बर्बाद हुई। होली के मौके पर बिहार में भी सीमांचल और मिथिलांचल में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई मौसम विभाग ने। झारखंड में भी अचानक बदला मौसम, तेज हवा के साथ बारिश हुई। कई जगहों पर पेड़ गिरे, बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई कई जगहों पर। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 27 से 29 मार्च के बीच बारिश की संभावना है ना। और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है दोस्तों कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा ताकि इससे मुझे रोज मोटिवेशन मिलता रहे और आपका डीएलएस भाई आपके लिए रोजाना ऐसी ही ताजा खबरें, मुख्य समाचार, नए नियम, सरकारी फैसले आप तक पहुंचाता रहे, है ना। तो फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और भी आपकी कोई दिल की बात है, मन में है तो मन में मत रखो, उसे कमेंट करके बता दो मुझे। ये कमेंट बॉक्स बनाए इसीलिए गया ताकि आप और मैं बात कर सके, है ना। और बाकी तो आप अपने डीएलएस भाई को जानते हो, एक दिन भी मैं आपके लिए खबरें मिस नहीं करता हूँ। अभी होली का त्योहार था तब भी मैंने छुट्टी नहीं ली। किसके लिए नहीं ली? आपके लिए, ताकि मैं आपको डेली खबरों से अपडेट रख सकूं, है ना। और बदले में मैंने क्या मांगा आपसे? कभी कुछ पैसे, धन दौलत मांगी क्या आपकी? नहीं ना। बस सिंपल लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो। इसके पैसे थोड़े ना लग रहे क्या आपके? फिर भी पता नहीं क्यों कुछ लोग लाइक नहीं करते यार। अब क्या बोलूं, कितना बोलूं? आप कहोगे यूं ही टाइम पास कर रहा। चलो छोड़ो, सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। अपनी तो बातें कभी खत्म होती नहीं, ढेर सारी बातें करेंगे कभी। अगली बड़ी खबर देखिए आप। दिल्ली पुलिस ने जारी किया चुनाव हेल्पलाइन नंबर। किसी भी तरह का अपराध या चुनाव की शिकायत है अगर आपको, तो आप इस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर की लिस्ट भी अलग अलग जोन वाइज। चलिए अगली बड़ी शानदार रिपोर्ट सामने आ रही है। विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा हमारा देश। रोजगार के मोर्चे पर भी अब एक अच्छी खबर आई है। ईपीएफओ के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2024 में शुद्ध रूप से 16 लाख से भी ज्यादा सदस्य ईपीएफओ में जुड़े हैं और आंकड़ों के मुताबिक इनमें सबसे ज्यादा 18 से 25 साल तक की आयु वर्ग के अधिकांश सदस्य हैं। चलिए अगली खबर देखिए। 1 अप्रैल तक बसों के फेरे बढ़े, चालक परिचालकों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अभी होली के त्योहार के मौके पर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बसों की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई गई है चालक परिचालकों की, ताकि त्योहार के मौके पर गाँव शहर आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। देख सकते हैं आप 3000-4000 रुपए तक एक्स्ट्रा तनख्वाह दी जाएगी। चलिए किसान भाई लोगों के लिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए। अब 3 और 5 HP के सोलर
सोलर पंप पर भी मिलेगा अनुदान। अभी तक सिर्फ 7.5 HP पंप पर ही सरकारी अनुदान मिलता था, लेकिन अब 3 और 5 HP वाले सोलर पंप पर भी ये सरकारी अनुदान का फायदा ले पाएंगे। राजस्थान में किसान भाई लोगों के लिए सरकार की तरफ से होली के त्योहार के मौके पर ये शानदार घोषणा की गई है, सहूलियत दी गई है। हालांकि इस योजना में केवल राजस्थान के किसान ही आवेदन कर सकेंगे। एक शर्त ये भी है कि आवेदन करने के लिए 0.4 हेक्टेयर भूमि जरूरी है। राजस्थान के किसान भाई लोग राज्य सरकार के राज किसान साथी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने भी किसानों के लिए कुसुम योजना शुरू कर रखी है, इस पर भी आप कुसुम योजना पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में आज मनाई जाएगी होली। सीएमओ बोले कि दही, हल्दी व फूलों के रंग से होली खेलें, रासायनिक रंगों से परहेज करें। देश में वैसे ज्यादातर जगहों पर तो रंग वाली होली कल ही खेल ली गई है, लेकिन यूपी में गोरखपुर वगैरह में और कुछ जिलों में आज मंगलवार को होली मनाई जाएगी। चलिए अगला अपडेट है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की और बोले कि हम चट्टान की तरह केजरीवाल के साथ में हैं। 31 मार्च को दिल्ली में रैली होगी जिसमें पंजाब सीएम भी जा सकते हैं। वैसे पंजाब में देखिए अभी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता के दौरान आर्म्स सप्लाई का एक बड़ा नेक्सस पकड़ा गया। आतंकी लखबीर लांडा से जुड़े 4 तस्कर जालंधर में गिरफ्तार भी हुए। अब तक 25 पिस्टल बरामद हुई। चलिए अगली बड़ी खबर है सेहत से जुड़ी, आपकी हेल्थ से जुड़ा अपडेट देखिए। आपका स्लीप पैटर्न भी ये बता सकता है कि आपको हार्ट अटैक का कितना खतरा है। नींद को लेकर वैज्ञानिकों ने एक फॉर्मूला जारी किया जिससे आप अपनी सेहत का पता लगा सकते हैं। हालिया वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक 50% से ज्यादा लोग या तो अनिद्रा के शिकार हैं या फिर टुकड़ों में अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, और यही वजह है कि दुनिया में बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि आपका स्लीप पैटर्न खराब होगा तो वो आपके खराब स्वास्थ्य की वजह बनता है, और इससे सबसे ज्यादा खतरा हार्ट अटैक का होता है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में इस बात पर भी जोर दिया है कि कम नींद की वजह यानी आपकी कम नींद की आदत आपकी जिंदगी भी छोटी कर रही है। जो गुड स्लीपर्स लोग बाग होते हैं ना, अच्छी नींद लेने वाले, वो खराब नींद लेने वालों की तुलना में 20 से 25 साल तक ज्यादा जीते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। ये रिसर्च वाकई में कोई छोटी मोटी नहीं है, इसलिए आप हमेशा अच्छी नींद लें। आजकल की लाइफस्टाइल में लोगों के लिए सोना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, जंक फूड खाते हैं, चाय कॉफी रात में पीते हैं। इसकी वजह से नींद डिस्टर्ब होती है, और शराब पीना, स्मोकिंग करना, दिन में फिजिकल एक्टिविटी न करना, ये भी नींद की दुश्मन है ये आदतें। अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो ये कुछ 8 टिप्स भी आप देख सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं आप अच्छी नींद लेने के लिए। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए आप। अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की यात्रा की थी 2 दिन की, उनकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी जारी की हैं। भूटान के राजा ने प्रधानमंत्री को स्पेशल डिनर ऑफर किया, पूरे परिवार के साथ मौजूद रहे वो। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनके परिवार के बच्चों के साथ खिलखिलाते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगला अपडेट है, लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मतदान के दिन इस राज्य में पेड हॉलिडे का ऐलान किया गया। दरअसल बिहार सरकार का कहना है कि चुनाव के दिन सभी सार्वजनिक और निजी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए छुट्टी रहेगी, लेकिन तनख्वाह मिलेगी। पेड हॉलिडे का मतलब ये होता है छुट्टी रहेगी और सैलरी पूरी मिलेगी उस दिन की। बिहार में वैसे कब कब चुनाव होंगे जिनकी तारीखें भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है किसानों से जुड़ा, दूसरे राज्य से गेहूं लाकर इस बार हरियाणा में नहीं बेच पाएंगे व्यापारी, प्रशासन ने तैयार किया गजब का प्लान। हरियाणा में लगभग 25 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल होती है और गेहूं का अनुमानित उत्पादन लगभग 120 लाख मीट्रिक टन है। और इस बार हरियाणा में 1 अप्रैल से ही गेहूं की खरीद शुरू होगी, लेकिन इस बार खास नियम लागू किया गया कि दूसरे राज्यों से व्यापारी गेहूं लाकर हरियाणा में नहीं बेच पाएंगे। ये नया आदेश, नया नियम लागू हो चुका है हरियाणा राज्य में। चलिए अगला अपडेट देखिए, कर्नाटक के बेंगलुरु में अभी पानी की बहुत ज्यादा परेशानी चल रही, किल्लत चल रही है, आपको पता होगा। इस बीच 22 परिवारों पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, क्योंकि जल बोर्ड के निर्देश के बावजूद पीने के पानी का गलत इस्तेमाल किया था इन परिवारों ने। पानी की इतनी शॉर्टेज चल रही कि कारों को धोने के लिए और भी कई सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया मतलब। और वही देखिए बड़ी खबर, भारतीय सैनिकों की अनोखी मिसाल, पोरबंदर से 50 किलोमीटर दूर सैनिक बल ने 5 मछुआरों को बचाया, बीच समुद्र में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया। चलिए एजुकेशन से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। पंजाबी स्टूडेंट्स का अब मैथ और अंग्रेजी का डर खत्म होगा, क्योंकि अप्रैल महीने से ही 19,000 स्कूलों में पंजाब सरकार प्रोजेक्ट समर्थ 2 शुरू करने जा रही है। खास करके स्कूलों में बच्चों के लिए अंग्रेजी, पंजाबी और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को मजबूत करने और इन विषयों का डर खत्म करने के लिए ये शिक्षा विभाग ने नई पहल शुरू की है। और इस प्रोजेक्ट के तहत स्टूडेंट्स का मूल्यांकन होगा, उनकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करवाई जाएगी, एक्स्ट्रा क्लासेस होगी, बच्चों का कॉन्फिडेंस इन टफ सब्जेक्ट के प्रति बढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट है, बिहार में ग्राम स्वरोजगार IT सहायक के 6,570 पदों पर भर्ती भी निकली हुई है, और इस भर्ती में पंजीकरण की प्रक्रिया यानी कि फॉर्म भरने की शुरुआत 15 अप्रैल से ही होगी। 15 अप्रैल से आप फॉर्म भर पाएंगे, है ना। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, तो इस पर इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट रहेगी 14 मई। टोटल वैकेंसी है 6,570 रिक्तियां हैं। बिहार में एक नया आदेश भी जारी किया था अभी होली के मौके पर टीचर्स के लिए, आपको पता होगा टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन जो टीचर ट्रेनिंग में नहीं आए उन पर अब एक्शन लिया जाएगा, उनकी सैलरी भी काटी जाएगी, क्योंकि बिहार के शिक्षा सचिव के पाठक ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि 6 लाख शिक्षकों की खास ट्रेनिंग होगी बिहार में, और अब साल में 2 बार शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हर साल में 2 बार प्रशिक्षण मिलेगा, देख सकते हैं आप, इस संबंध में निर्देश भी जारी हुए हैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को भारत से रिश्ते सुधारने की सलाह दी गई, और ये सलाह मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति सोहिल ने दी है। वो बोले कि जिद छोड़कर भारत से रिश्ते सुधारें, क्योंकि जब से भारत मालदीव के बीच कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद से मालदीव में भारत
के टूरिस्ट काफी कम हो गए और इस वजह से मालदीव को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यही वजह कि मालदीव की पूर्व गवर्नमेंट वर्तमान सरकार को वापस भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने की सलाह दे रही है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए, 40,000 रूसी यूक्रेनी श्रीलंका में चला रहे अवैध कारोबार। अब सरकार इन पर कार्रवाई करने की तैयारी में भी है। युद्ध से विस्थापित 45 लाख यूक्रेनी शरणार्थियों का भी कई देशों में विरोध किया जा रहा है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों को बिजनेस में और मकर राशि वाले लोगों को नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना है। वहीं आज मेष राशि वाले लोगों के भी अटके काम आगे बढ़ सकते हैं। तुला राशि के लोग अपने निर्णय पर टिके रहें और कायम रहे तो आपको लाभ मिलेगा, है ना। और इसके अलावा ये खबरों का वीडियो तो समाप्त होने जा रहा। अब आप ये बैंक नियम का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बैंकों के नियम है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको मिल जाएगा। ओके, और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। कमेंट में बताना। करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।